मैं ये कह रहा था कि आप सब्जेक्ट में कितना नंबर पाएंगे और विषय में आप कितना जानकारी पाएंगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें टेंस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है। ऊपर जाएंगे तो सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और तमाम चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसमें कितना आप अच्छा नंबर पाओगे, कितना आप जानकारी रखोगे, फिर उससे आप जो पढ़ोगे भविष्य में नौकरी और पैसा कितना पाओगे, नाम कितना कमा पाओगे। सही बात तो यह है, सारा कुछ एक ही बात पे निर्भर करता है। वो क्या है? मन का कंसंट्रेशन। क्या? मन का कंसंट्रेशन। दिमाग कितना आपका एक जगह एकाग्र है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर में मन तो यहाँ टिका हुआ है, थोड़ी देर में स्कूल में चला जाता है, घर पे चला जाता है, मेले में घूमने चला जाता है, मोबाइल में चला जाता है कि नहीं? यूट्यूब पे चला जाता है, वो भागता रहता है, भागता रहता है। 1 घंटा यहाँ पढ़ने बैठे हो और दिमाग को सही से पढ़ पाओ, पता करो कि जो है शरीर तो यहाँ 1 घंटा बैठा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपका शरीर क्लास में है। मन कितना देर यहाँ है तो आपको पता पड़ेगा। 60 मिनट में बहुत ज़्यादा तो 20 मिनट, बहुत ज़्यादा यदि तो नहीं 6 मिनट नहीं हो पाता, पूरा मन यहाँ टिक नहीं पाता, वो भाग ही जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है तो यही दिमाग में आ जाएगा, देखो नहीं कुत्ता चप्पल लेके चला जाए, दूटी बच्चे आए साइकिलिए लेके चले जाए, घुमाए पूरी बाजार तो लौट के आए, यही चला जाएगा। कुछ नहीं रहेगा तो अगले सप्ताह टेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो मैं पीटा जाऊँ, है ना? अभी आपका टेस्ट आज था, मैं आ गया, कैंसिल हो गया। अब दिमाग में पढ़ाई के बजाय ये चलता होगा, जब जब टेस्ट हो तब तब सर्दी आ जाए, यही सोचने लगेगा। मन है वो जहाँ मन के मुंह मारने लगता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर जानता लेता है, इसीलिए आदमी हार जाता है। यदि आप 60 का 60 मिनट 1 घंटा पूरा पूरा एग्जैक्ट एक विषय बिंदु पर सोचते रहिए, बाकी सारी बातें आप भूल जाइए, ठीक है? तो निश्चित रूप से आप उस विषय में बहुत जानकारी हासिल कर देंगे और जो करेंगे अच्छा करेंगे, जहाँ करेंगे आप वहाँ सफल हो करके रहेंगे। दिक्कत सिर्फ यही है कि आदमी का मन एकाग्र नहीं होता। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात है कि मन एकाग्र क्यों नहीं होता, ये ज़रूरी है। मन एकाग्र इसलिए नहीं होता कि हम लोग जो है जगह जगह व्यस्त हैं। हमारी इंद्रियां आप समझते हैं ना, आँख नाक कान त्वचा, ये सब जानते हैं ना, इंद्रियां हैं ये अलग अलग व्यस्त हैं। आँखों को अच्छा अच्छा देखने के लिए चाहिए, है ना? आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो और गलती से कोई बगल में आवाज़ आ जाए, अरे वाह कितना बढ़िया जोकर है, तो आपकी आँख भाग जाएगी, वहीं जाएगी जहाँ जोकर है ना? आँख आपकी अब रुक नहीं सकती क्योंकि वो अच्छी चीज़ देखना चाहती है, भाग जाएगी। कान अच्छा सुनना चाहता है, हल्का सा आवाज़ आ जाए, बस आपके पड़ोसी का उसमें नाम आ जाए गलती से, है ना, और उनके बारे में 2-4 खराब बात जुड़ जाए, पड़ोसी चोरी कर लिया, बस अब यहाँ पढ़ाई कुछ नहीं सुनाई देगी। बहुत दूर वो बोल रहा होगा, हल्की हल्की आवाज़ आएगी तो पूरी शक्ति उस बात को सुनने पर आप लगा देंगे और पूरा पूरा क्या क्या बोला आप डिटेल तय कर लीजिए, चाहे उसी नाम का दूसरा व्यक्ति क्यों न निकले बाद में। कान सुनना चाहता है, वो सब सुनना चाहता है जो हमारे काम की बात। जोकर का पढ़ाई से क्या लेना देना है, पर वो देखना चाहता है जोकर है कैसा, पागल है कैसा, फूल है कैसा, बाजार है कैसा, देखना चाहता है, जानना चाहता है। कान वो सुनना चाहता है जिसका कोई आपका लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी खराब काम कर लिया हो या कोई उससे गलती हो गई हो और उसे आप अच्छे से सुनेंगे तो आप भला कर ले जाएंगे, संभव नहीं है। फिर भी आपका कान वहाँ जाएगा, जरूर जाएगा। जुबान वो सब खाने के लिए राजी है जो शास्त्र को चौपट करेगा। खाने में क्या पसंद करेंगे? सर ठूस के पनीर, खूब मसालेदार, टेस्टी खूब हो, मसाला 1 लाख का पड़ा हो, ठीक है? और थोड़ा अगर थोड़े 2 कदम और आगे बढ़े हुए महाशय होंगे तो मुर्गा चाहिए, उससे कम का टेस्ट हमको पसंद नहीं आता, वो भी चाहिए। किस कोई मरता हो मरने दीजिए, हमको टेस्ट चाहिए चाहिए। वैसे ही जैसे यहाँ की पढ़ाई फेल होती हो जाने दीजिए, और हमको जोकर देखना है और बुराई सुननी है, वैसे ही श्वास जाता हो जाने दीजिए, कोई मरता हो मरने दीजिए, हमारे जीव का टेस्ट बना रहे। ताज़ा कोई खाता ही नहीं है, बिस्किट ताज़ा है, ठंडा ताज़ा है, ये सारे पैकिंग के सामान ताज़े हैं, सबके सब बासी है। मैं भी दोषी हूँ, बुखार था पिछले 10 दिन से,
तो मैं दोपहर में 3 पैकेट नमकीन खाता था। अरे वो छोटी पुड़िया नहीं समझो, इतना बड़ा वाला, आधा किलो वाला, क्योंकि दवा खाते तो मुंह एकदम खराब हो जाए। चाय मंगा करके और नमकीन खाता था, बस केवल मुंह का स्वाद ठीक हो जाए इसलिए। हालांकि वो भी हमको नहीं करना चाहिए था, बाकी वर्षों से हम नहीं खाता, तो उतना तो हम अपराधी मानते अपने को, दोषी मानते। जीवा वो सब खाना चाहता है जो स्वास्थ्य। अब बताइए, अगर आपको स्वास्थ्य मेंटेन करके रखना है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये, जब आपको कड़ी भूख लगे तब आप खाइए, और जब भी खाइए तो स्वास्थ्य के लिए खाइए, कि हम स्वस्थ रहेंगे, हम कमज़ोर नहीं चलें। तब आपको क्या बंद हो जाएगा? चाय बंद हो जाएगा, नमकीन बंद हो जाएगी, छेना बंद हो जाएगा, समोसा बंद हो जाएगा, बिस्कुट बंद हो जाएगा, ठंडा, ये सब बंद हो जाएगा। क्योंकि इनका जो है कड़ी भूख को मिटाने से और फिर ये स्वास्थ्य देने से इनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ स्वाद देते हैं बस, और इनमें कोई हस्ती नहीं है, स्वास्थ्य नहीं देते। तब क्या करेंगे आप? जब भूख लग जाए तब खाना खा लीजिए। और बच्चे हैं तो 3 टाइम, सुबह खा के निकलेंगे आप, नाश्ते में हल्का भोजन करके निकलेंगे, दोपहर में लंच लेंगे, शाम का भोजन डिनर लेंगे और सो जाएंगे। 3 टाइम आप भोजन करेंगे। और जब आप खा लिए, आपको भूख लग रही थी, तो ऊपर से कुछ खाने की बात नहीं। अक्सर होता यही है, आप खा लिए और फिर देख लिए पापा आ रहे हैं, काली काली पन्नी में जलेबी है लाल लाल, तब का फिर अब आप चाहे जय रोटी खाए हो, पर 2 कल्ली आप लेंगे जरूर, जलेबी भी आप खाएंगे, है कि नहीं? और खट्टी चटनी साथ फुल्की आ जाए तो जलेबी के ऊपर भी चल जाएगा। आप बताइए, जीवा उधर भाग रहा है, उधर जा रहा है ना, जुबान उधर जा रहा है, आँख उधर जा रही है। सूंघने के लिए कोई आदमी अगर सेंट मार के बैठा हो, हल्का था, जब आप सारा काम बंद कर देख रहा है कौन सेंट मार, नाक उधर जा रहा है कि नहीं? स्पर्श के लिए त्वचा, स्पर्श करता त्वचा, कहीं स्पर्श पा जाए किसी चीज़ का, फूलों का, सॉफ्ट वस्तु का, जो कोमल चीज़ें हैं, स्मूथ। अब बात आ गई तो 2 शब्द समझा दे रहे हैं आपको। एक होता है सॉफ्ट, एक होता है स्मूथ। हमारे यहाँ सेकंड का बुक पढ़ा रहा था, तो तकिया बना था, तकिया मखमल का, मखमल ही होता है, क्या बोलते हैं कि मलमल, मखमल तकिया बना था एक, और ऊपर मोर का पंख बना था 2, है ना? अब दोनों जगह फिल करना था, एक जगह सॉफ्ट लिखना था और एक जगह स्मूथ लिखना था, और दोनों की अंग्रेजी का मुझे भेद नहीं समझ में आ रहा था, स्मूथ क्या है, सॉफ्ट क्या है। तो बगल में वही ऊपर ईंट छपा हुआ था, ईंट, तो उसके लिए हार्ड यूज हुआ था, कठोर। यानी कि देखिए, ईंट कठोर है ना, है ना, ईंट कठोर है तो तकिया मुलायम होगा, यानी सॉफ्ट, हमने उसके लिए हार्ड का उल्टा सॉफ्ट। कोई चीज़ ऐसे दबाएंगे और दब जाए, मुलायम हो जाए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट। और कुछ ऐसे चिकना लगे, सहज लगे, तो उसे बोलते हैं स्मूथ। तो मतलब ऐसे वाली प्रक्रिया में स्मूथ यूज करते हैं, ऐसे वाली प्रक्रिया में। अब आप क्लियर हो गए ना 2 वर्ड। अब कुछ स्मूथ है, अब देख लीजिए, पंख तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो पंख कड़क होता है कि नहीं होता है, हाथ में गड़ भी जाए, लेकिन जब ऐसे करेंगे तो बिल्कुल चिकना, है ना? और तकिया तो बिल्कुल दबाएंगे तो मुलायम होगा, ऊपर से चाहे खुरदुरा ही हो। तो ये दोनों का 2 वर्ड का भेद, मैं तो बहुत देर तक उलझा रहा, एक दिन बाद उसे फिर कर रहा है। और एक बार पहले उस पर सॉफ्ट लिखा, फिर इस पर स्मूथ, फिर उस पर 3-4 बार बदला बिठाया रबड़ से, फाइनल नहीं हुआ। तो हमको आप जब क्लियर कर लेंगे तब भरवाएंगे, गैप छुड़वा दिया। एक दिन तक सोचा विचारा, उसके बाद में हमको बात समझ में आई तो हमने उसे फिल करवा दिया। ठीक है, स्पर्श चाहता है, त्वचा स्पर्श चाहता है, स्मूथ वस्तुओं को चाहता है, सॉफ्ट वस्तुओं को चाहता है। ठीक है, अब मैं बता रहा था मन क्यों भागता है। मन यही सब भागता है, मन ही देखने के लिए भागता है, खाने के लिए भागता है। आप सोचो कि मुझे कुछ नहीं देखना है ना, आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाए, क्या पैदा हो जाए? प्रेम जिसको हो जाता है वो आदमी अंधरा जात हो भैया, सुना कि नहीं? लव इज ब्लाइंड, इंग्लिश में लव इज ब्लाइंड सुना है? प्रेम जिसको हो गया वो अंधा हो जाता है, उसको फिर उस वस्तु के सिवा कुछ और दिखती
मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था, पति को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, जहर पी लिया, जहर और दूध में उसको कोई अंतर ही नहीं था, सब कुछ उसे कुछ दिखा ही नहीं सिवाय कृष्ण के, कुछ दिखा ही नहीं। राधा प्रेम करती थी कृष्ण से, उनको कुछ दिखा ही नहीं। प्रेम शब्द, अब प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का मतलब है कि जो चीज़ आप पसंद करते हो मन वहीं भागता है। आपको क्या अच्छा लगता है वो आपसे आप प्रेम करते हो, मन वहीं भाग भाग के जाएगा। तो पहली बात तो अपने भीतर आप प्रेम पैदा कर लें, किसके प्रति? जो आपका लक्ष्य है। नहीं, बुक तो ज़रूरी नहीं है, जो आपका लक्ष्य हो। क्या लक्ष्य? आप मैथ से टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ से खूब प्रेम पैदा कर लीजिए, वही देखिए। वो देखेंगे तो आपको गुणा गणित करते हुए पेड़ भी दिखाई देंगे। आप पेड़ देखेंगे तो उसमें से भी कुछ गुणा गणित निकाल लेंगे। सूर्य को देखते ही उसकी दूरी के बारे में गणना चलना शुरू कर देगी। जहाँ देखेंगे वहीं कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। कब? जब आप अपने सब्जेक्ट से मैथ से प्रेम करें, तब जो बनना हो। तो आप प्रेम करना सीखिए। यदि आपको बेहद पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा तो चारों तरफ आपको कुछ और सुनाई। जिनको राजनीति से प्रेम है वो कुछ और सुनना चाहते हैं? कुछ नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ राजनीति करेंगे बस। हमको अपनी पढ़ाई से प्रेम होना चाहिए बेहद। जब आपको यहाँ के टीचर से, यहाँ के सब्जेक्ट से, यहाँ की क्लास से बेहद प्रेम हो जाएगा, तब आपको जोकर कोई कहे होगा। हमें जोकर से अच्छे देवा सर लगते हैं। मैं जोकर नहीं बता रहा हूँ है ना, उनकी चुंगली चल रही है, उनकी चुंगली से अच्छा देवा सर की वाणी लगती है। मैं कामन बोल रहा हूँ, जो भी टीचर यहाँ करा हो है ना, चुंगली से अच्छा हमको देवा सर की वाणी लगती है। हमको टेस्ट नहीं अच्छा लगता, हमको हमारा पेट भरा है बस बहुत है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति कहे बिस्किट खा लीजिए, आप समझो यदि मैं खाना खा के आया हूँ तो उसमें लास्ट टेस्ट भरा हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ज़बरदस्ती। जीवा तो खींच के लेके जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और टेस्टी चीज़ खाना हो तो खाते रहिए शाम तक। भाई टेस्टी इतना होता है, इतना टॉफ़ी टेस्ट कर लिया, इतना बिस्किट, इतना नमकीन, इतना समोसा, इतना टिकिया, शाम तक टेस्टी करते उतने पेट में भार भी नहीं बढ़ेगा। तो शाम तक अपना मन भटकाओ, इधर फुल्की खाओ, उधर टिक्के के बारे में सोच रहा है, यहाँ पढ़ाई गया चौपट है कि नहीं। तो आज के बाद सबसे पहली बात तो है, आप जब इससे प्रेम करेंगे, खूब अथाह लगाव रखेंगे अपने टीचर से, अपने विषय से, अपने लक्ष्य से, तब अन्य बातों को समय देने की फुर्सत ना आंखें भागेगी, ना कान कुछ जाएगा ही नहीं। आप उनकी बात को बंद, और टीचर को प्रेम करेंगे तो सीधे कह देगा कल से मोबाइल बंद कर देना, आप व्हाट्सएप नहीं चलाना। आप आँख भागेगी कहाँ? कल से आप जो है चाय पकौड़ी नमकीन ये सब बंद कर दो। ये सब अर्जुन है, ये सब इस बात के शिकार हैं। मैं भाग्यशाली नहीं कहूँगा, अभी जब तक कुछ सही परिणाम ना आ जाए तब तक लोग इस बात के शिकार हैं। किस बात के शिकार हैं? इनका नमकीन बिस्कुट बाहर के सामान लंबे समय से ज़बरदस्ती बंद करवा देगा, नहीं खाना तो नहीं खाना। कबीर का बार खाते नहीं तो नहीं खाते। इससे इनका मन कम भागता है, और मन कम भागता है तभी थोड़ा बहुत ये पढ़ा पाते हैं। मन भागता होता तो जितना ये पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ा लेते वो भी चला गया होता, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता, शरीर पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता हो सकता है। पर यदि आप ख्याल रखेंगे, चना खाएंगे, दूध खाएंगे, भोजन लेंगे, तो उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें किससे बचाना है? अनावश्यक चीज़ों को हमको नहीं देखना है, जो बातें हमारे काम की उसे नहीं सुनना है, जो स्वास्थ्य नहीं देती उसके पीछे जीवा को नहीं ले जाना है कि नहीं? ठीक बात है ना। इन चीज़ों से आप बचाइए, तब आइए इधर आइए, तब पहला काम करिए, इतने से आप बचाइए। तब आप एक काम करिए, आप क्या करिए, सिट प्रॉपरली इन कंफर्टेबली। अगर आपको पढ़ना है तो पहली बात आप सही से बैठ जाओ। सही से बैठो, कहने का मतलब ऐसे बैठो। सही का मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल ऐसा कैंची मार लो, पालथी मारते कहो तो आसन बोलते भैया, घुमा फिरा के जो है नागिन की तरह से लपेट लेता है, क्या बोलते उसको? हाँ, गिद्धासन अच्छा, सिद्धासन। तो वो जो भी हो, गिद्धो सिद्धो, वो फर्जी काम मत करिए। प्यार से बैठिए जितने में आपका पैर आराम कर जाए, और प्रयास करिए कि एक आसन में बैठिए और ऐसे बैठ जाइए कि घंटा भर उसे हिलाना नहीं है शरीर को। आपको पता है, जब किसी सब्जेक्ट में मन लगता है और किसी चिंगोटी भी काटता है तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कौन सी लाइन पढ़ रहे थे, कौन सा लाइन है, भूल गया, कहाँ गए थे, कौन सा सूत्र लगा रहे, यही भूल गए। क्या है? शरीर हिला, मन हिल गया, भूल गया कहाँ गए थे। तो शरीर को ऐसे बैठाइए जैसे आपका मन करे वैसे बैठ जाइए। प्रयास ये करिए कि जो स्टडी टेबल आती है
घर पे हो तो, या मेज़ कुर्सी जो भी हो उस पर बैठ जाइए। ऐसी मुद्रा में बैठिए कि एकदम नींद आ जाए आपको। जैसे बहुत लोग लेट जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे तो ऐसे करके, हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, साहित्य वगैरह पढ़ना हो तो ऐसा ऐसा मत बैठिए कि नींद आ जाए। ऐसा बैठिए, चेयर पे बैठेंगे तो नींद कम आएगी। टेबल मेज ना हो तो तुरंत खरीदने मत लगना, 400-500 बर्बाद कर दो, ईंट ऊँट जोड़ के जैसा भी करके आप व्यवस्था नॉर्मली बना लो। नहीं पापा पैसा फूको कि सर जी बोले थे आज एक कार्ड ले लेंगे हम, क्योंकि सर जी की बात का हमें बड़ा लगाव है, और बात छोड़ के इससे ज़्यादा लगा हो जाए, पैसा मत फूको, ठीक है। फिर भी आप पहले तो आराम से आप बैठ जाइए, इसलिए आराम से बैठ जाइए ताकि आपका शरीर हिले नहीं। हिलेगा तो जैसे ही मन लगना शुरू होगा, और कभी कभी पढ़ाई में मन लगता है तो एकदम डूब जाता है, घंटों घंटों भर निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता। और जब पढ़ के उठते हैं तो देखते हैं सप्ताह भर का पढ़ लिया हमने, या उतना पकड़ लिया जितना जितना हमारे टीचर नहीं बता पाए थे, उससे बढ़िया सॉल्यूशन हम ढूंढ लिए। कब? जब पूरा मन एक जगह लग जाए तब, और मन इधर उधर भागता रहे तो नहीं। तो पहले तो आप ठीक से बैठिए, पहला सूत्र तो यह है। दूसरी बात, जब भी पढ़िए किसी वस्तु को तो ये सोच लीजिए आज मैं इस विषय को पढ़ूंगा, इसके बाद कोई विषय जो भी आपको पढ़ना हो, या 1 घंटे तक ये पढ़ूंगा। आपके दिमाग में जैसे ही आया, अभी तो मैथ भी पढ़ना है, अभी तो फिजिक्स भी लगाना है, अभी तो वो भी करना है, जैसे 2 सवाल लगा दिमाग वहाँ भागना शुरू हो जाएगा। आप सोच एक विषय चयन कर लो जो भी पढ़ना हो उस समय, कि आज मुझे 1 घंटा यही पढ़ना, कुछ और छूना। तो मन में ये बात जब नहीं आएगी कि मुझे कुछ और चीज़ छूना, तो मन कंसंट्रेटिव होगा। हम क्या आपको बताना चाहते हैं, मन को एकाग्र करने कैसे, कि एक जगह पे कैसे टिका रहे, है ना, यही तो बता रहे हैं। उसका अभ्यास कैसे बढ़े, तो उसका अभ्यास बढ़ाने के लिए पहला तो आराम से बैठिए। पहले तो हमने ये बता दिया कि बाहरी चीज़ों से वो छोड़िए, एक चीज़ से लगाव रखिए। दूसरी बात हमने बताया कि सही से बैठिए ताकि आप जो है डिस्टर्ब ना। दूसरी बात, 1 घंटे के लिए आप बैठिए, पूरा 1 घंटा कम से कम एक विषय को पढ़िए। शुरू में 20 मिनट पढ़ सकते हैं अभ्यास बनाने के लिए, और नहीं तो आप 1 घंटा। और दिमाग में ये बसा के रखो कि मुझे कुछ और नहीं पढ़ना, वही पढ़ना हो। जैसे मन में कुछ और रहेगा तुरंत वो पहले में भाग जाएगा, वो ये पूरा नहीं होगा, वो अगली चीज़ के बारे में सोचने लगेगा। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न इधर रह जाएगा न उधर रह जाएगा, सब जाएगा बिगड़। दूसरी बात, मम्मी से बोल देना कि ऐसा 1 घंटा हम पढ़ेंगे, देख लो 6 से 8, 6 से 7, इस बीच में हमको आप कुछ कहना मत, जो भी करना करवाना हो अभी करवा लो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो कह दी कोयर चलाया हो, भैया का काम, वो भैंस और हम बैल, हो गया, बिगड़ गया। चारा देना और माँ के कहना मानना बुरा नहीं है, पर टाइम फिक्स करके बीच में जाएंगे तो मन का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। फिर तो पहले बता देना कि डिस्टर्ब 1 घंटा हमको नहीं करना। प्यार से बोलना, घुघुआ के न रख ले हो, ने अगर डांट दी वो नाराज़ हो गए तो यही दिमाग में चलेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्यार से बोलना, मम्मी 1 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद में ये तो पहले लाओ कर दे, तो भी मान जाएंगे, बच्चा पढ़ता है, पैसा खर्चा करता है तो पढ़ने दो, ठीक है। 1 घंटे के बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और जब ये दिमाग में बसा रहेगा कि अबे मम्मी कोयरो चलावे कहीं है, चाहो बनावे कहीं है, चौको लगावे कहीं है, कपड़ों धुले कहीं है, दिमाग में वो है ना, अबे कुछ ना कुछ कहीं है, तब भी बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमको ये करना है कि पहले तो बता देना है कि हमको कुछ मत कहो। तो दिमाग में जब ये फिट बैठे कि हमको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है और दूसरा मुझे पढ़ना नहीं है, तो मन काफ़ी मात्रा में एकाग्र हो जाएगा। ये अभ्यास करिए। फिर आगे आइए, आपके लिए बड़ी बात यह है, खराब लोगों की संगत आप छोड़ दीजिए। दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, ये तो आपके साथ होगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़े लोग करते हैं। टाइम बर्बाद करने वाले होंगे, चुगली करने वाले होंगे, है ना, उधर टीचर से पढ़ के जाते हैं और थोड़ी देर बाद टीचर का मज़ा लेते हैं, ऐसे लोग भी होंगे, है ना। अपने परिवार का मज़ा लेंगे, जो कमज़ोर बच्चे उनके पीछे लगे रहेंगे। तो 2 कौड़ी के जो लड़के हैं, जो ना अपने माँ बाप के होते हैं, ना जो है वो टीचर के होते हैं, ना अपना होते हैं, किसी के नहीं होते, उनकी संगत आप छोड़ दीजिए। उनके पेट में दर्द हो तो आप दवा दें, उनको भूख लगे तो खाना खिलाइए, अलग बात है, सहायता करिए, हम उस चीज़ लिए मना नहीं करेंगे, पर हमेशा उनके साथ न रहिए, छोड़ दीजिए। क्यों?
अगर वो टीचर को धमकी दे गए या टीचर की चाबी चुरा ले गए, आप देखिए तो कैसे जाए, या हवा खोल दे, जिस दिन वो हवा खोलेगा उस दिन आपको भी टेंशन होगा, वो का बोल रहा है कहूँ मारना उन्हें लगाए दे, आपको भी दिक्कत। उनके नाते आपको बराबर सिरदर्दी बनी रहेगी, और फिर वो जो कुछ बात करेंगे, इधर उधर की चुगली करेंगे, वो भी आपके दिमाग में बसा रहेगा और दिमाग भागता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी हमें क्या है, जिन लोग खराब हैं उनसे आप पीछा अपना छुड़वा लें, धीरे धीरे करके उनसे अपने को दूर कर लें, डिटैच कर लें, साथ में नहीं रखें, ठीक है। अंतिम बात है श्रद्धा और प्रेम, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा किसे कहते हैं? आपके भीतर जो शक्ति है, आपके भीतर जो सामर्थ्य है, उस पर पक्का भरोसा हो, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने सोचा होगा कि मैं डीएम बन सकता हूँ, सोचो मैं डीएम बनना सोचा तो हूँ, ये छोटा पद है, डीएम बन जाने दीजिए, उसके बाद मैं पीएम में बनूंगा। कोई और बात, बड़ी बात सोचिए, मैं सब कुछ, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपनी शक्ति पे आप भरोसा रखिए, है कि नहीं? देखो बड़ा फर्क होता है, यदि आप सोच ले कि मैं कर सकता हूं तो आपकी शक्ति डबल हो जाती है, और यदि आप सोच लें कि मैं नहीं कर सकता हूं तो शक्ति आधी हो जाती है। 2 किलो चीनी कह दी भैया 1 किलोमीटर पैदल लेके जाना, हमारे घर दे देना। अब आप सोच रहे हो कि मैं नहीं लेके जा पाऊंगा, है कि नहीं? तो अब भाई 2 किलो देखते हैं हम तो हाथ पी लगे, हमें लगा तेल देके दबाव पर, अब मैं पहले लग जाए पहले, अरे सर जी मैं तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे लगता है 10 किलो भी आप पार कर जाएंगे, डबल शक्ति हो जाती है कि नहीं? तो बहुत ज़रूरी यह है कि हमारे भीतर श्रद्धा हो। श्रद्धा माने समझते हैं? अक्सर लोग बिगाड़, श्रद्धा माने अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर का जो बूता है, सामर्थ्य, हमारे मतलब बूता है, बूता माने सामर्थ्य, अपने भीतर जो शक्ति है, अपने भीतर जो सामर्थ्य है, उस पर आपको पक्का भरोसा हो, मैं कर सकता हूँ। हो सकता है आज थोड़ा कम हो रहा हो, एक दिन से सब कुछ करके रहूँगा, पक्का भरोसा हो। बस अपने ऊपर भरोसे का नाम श्रद्धा। क्या? अपने ऊपर भरोसे का मतलब नहीं कि खराब काम करो सोचो कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। ये कि मेरे भीतर ये शक्ति है, ये बनने की, इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश पढ़ाने की, बोलने की, नंबर पाने की, सब कुछ करने की मेरे भीतर सामर्थ्य, इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो अपने भीतर आप श्रद्धा जगाइए। श्रद्धा माने बताइए? अपनी शक्ति पर भरोसा। प्रेम पैदा करिए। प्रेम का मतलब होता है, मैंने कहा ना, प्रेम आन्हर होते हैं, जहाँ उसको लगा वही दिखता है। प्रेम का मतलब जो मुझे करना हमें वही दिखना। मामा के यहाँ गए हैं तो सारे लोग जैसे मामा के दरवाजे पहुँचे, सब लोग छेना का डक देख रहे हैं, खाना प्लेट भर भी नहीं है, पूरा डक की तरफ पलट रहा है, क्या है ना, बफर व्यवस्था में सारे जो है, क्या बोलते उसको सारा देख रहा है क्या क्या है उसमें, उधर देख रहा है, बताइए, उधर देखे जा रहा है। अरे आपको अपनी पढ़ाई से जब लगा होगा तो मामा के बारात में भी आपको 2-4 चीज़ पढ़ाने वाले और बताने वाले मिल जाएंगे। सही कह रहा हूँ गलत? आप सबसे गरीब, सबसे निर्धन और सबसे खराब व्यक्ति के बाराती जाइए, ठीक बात है, और देख लीजिए उसमें भी 3-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यहाँ बच्चे आते हैं ना, बहुत गरीब घराने के बच्चे आ जाए, ठीक है, उसका पूरा घर एकदम गरीब है, पैसे भी नहीं है, मेहनत भी नहीं है, खाने पीने का तरीका भी नहीं है, नाक बहा जा रहा है, कोई पोंछ भी नहीं पा रहा है, सब गड़बड़ हो, फिर भी उसका बाराती जब उसकी शादी होगी, क्या देवा सर नहीं जाएंगे? हमको तो बाराती जाना पड़ेगा। कोई पढ़ने वाला हो तो हमसे ही पढ़ सकता है, हम तो उसके, हमारे यहाँ आया था इसलिए हमको उससे प्यार है, अब घर वाले कैसा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसके बारात जाऊँगा। ऐसे लोग भी बारात में पहुँच जाते हैं। तो कोई भी हो, किसी स्तर का व्यक्ति हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पैसे का हो, किसी डिग्री का हो, किसी स्थान का हो, उसके यहाँ जाएंगे तो कोई ना कोई आपको पढ़ाने बताने वाला मिल जाएगा। यही नहीं है, जो भी हो, अगर आप पियक्कड़ आदमी हैं तो कोई बारात नहीं जिसमें आपको 4 लोग पिलाने वाले ना, सब बारात मिल जाएंगे आपको। जैसे भी होंगे तो आपके टैली खाने वाले लोग मिल जाएंगे। तो मैं निवेदन अंतिम में ये करूँगा, पहला काम हमने बताया कि आप अपने लक्ष्य से प्रेम करिए। अगर आपको आपके लक्ष्य से प्रेम हो
तो बाहरी चीज़ों को सुनना, बाहरी चीज़ों को देखना, बाहरी चीज़ों का खान पान, फालतू चीज़ें बंद कर दीजिए। एक, स्वास्थ्य के लिए खाइए। दूसरी बात, जब भी पढ़िए तो बहुत आराम से ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए जहाँ आपका शरीर बहुत ज़्यादा हिले डुले नहीं, ताकि जब आपका मन लगे तो डिस्टर्ब ना हो, एकदम मन उसमें घुल जाए जब अच्छे से। और बहुत हिलेंगे, बहुत पता लगा बहुत लोग जब थोड़ी देर पढ़ा उसके बाद पैर ठीक कर रहा है, जैसे जो है कथक डांस करने जा रहा है कि नहीं, भारतनाट्यम करेगा। नहीं, ऐसे बैठो कि बार बार डिस्टर्ब ना हो, मन लग जाए तो लगा रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप जब भी बैठो तो 1 घंटे का टारगेट लेकर के बैठो और दिमाग में ये बसा करके बैठो कि हमको इसके अलावा आज कोई और चीज़ नहीं पढ़ने, बार बार वही आएगा तो पढ़ नहीं पाओगे। दूसरी बात ये पहले से ही सबको बता देना कि 1 घंटे में हमको डिस्टर्ब मत करना, मैं स्वयं पढ़ के उठ के आऊँगा, तब पूछूंगा आप क्या करूँ बताइए, स्वयं पूछ लूँगा। तीसरी बात यह है कि हमें ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना है जिनके नाते हम डिप्रेशन में, करते वो बुरा है और हम फंसे रहते हैं, दिमाग मेरा डिस्टर्ब रहता है, या वो अखड़म बगड़म दिन भर बतियाते रहते हैं, वही दिमाग में मेरे गूंजता रहता है। बहुत सारे मित्र ऐसे मिलते होंगे आपको जो अर्जुन सर के बारे में खराब बता देंगे, हमारे बारे में खराब बता देंगे, आपके और टीचर के बारे में खराब बता देंगे, आपके परिवार के बारे में खराब बता देंगे, और चाहे वो अच्छे ही हों, पर आपने अगर सुन लिया एक बार तो दिमाग आपका डिस्टर्ब रहेगा बेवजह, है कि नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ हम छोड़ दें जो कि जिनको कुछ करना धरना नहीं, इधर उधर की केवल करते हैं, बस उनका साथ नहीं लेना, ठीक है। अगली बात यह है कि हमको क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य से प्रेम करना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। और सबसे अंतिम बात, जब भी आप पढ़ें तो आप उसके अंदर तक जाने के लिए पढ़ें, तभी मन लगेगा। क्वेश्चन आंसर लेना, ऊपर ऊपर पढ़ना तो मन नहीं लगता है। जब सोचो कि मुझे इतना अंदर तक चले जाना है, कल मौका मिल जाएगा, गलती से मुझे मारकर मिल गया तो मैं अर्जुन सर को बिठाऊंगा और समझाऊंगा टाइम से पढ़ते पढ़ाते कैसे हैं, हमने भी अपने शैली सीखा है, ये बताऊंगा। इस हिसाब से पढ़ो कि मैं पढ़ूंगा कब, जिस दिन मार दिया कोई सर मिस हो जाए उस दिन मार कर लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा और सारे बच्चों को खुद पढ़ा दूंगा। आप बैठो, मैं बता रहा हूँ, इस हिसाब से पढ़ूंगा कि मुझे जानकारी हो जाए, नंबर आए चाहे नहीं आए, तब तो मन लगेगा। और केवल क्वेश्चन आंसर तैयार करना है कि डंडा ना खाए नहीं तो कौन पीटे न जाए, इसीलिए तैयार करना, तो मन नहीं लगने वाला है, नोट कर लो, ठीक है।